Good morning, students. Let's start chapter 8 Introduction to HTML. In this chapter, we will learn about HTML, HTML editor, HTML tags, attributes, background, margin, headings, how to format text. First, what is HTML? HTML क्या है ये आज हम पढ़ेंगे. अ वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. ठीक है, आप वेबसाइट देखते हैं डिफरेंट टाइप के एजुकेशन के फील्ड में. कोई स्कूल वेबसाइट बनाता है या फिर कोई कंपनी है जैसे ऑनलाइन भी परचेस करते हैं तो एक वेबसाइट होता है. ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप के पेजेस होते हैं. अब वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एट्सेट्रा. ठीक है, उस वेब पेज में क्या होता है, आप टेक्स्ट भी देख सकते हैं उसमें, पिक्चर्स भी, ऑडियो भी, वीडियो भी. ओके, इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग अ लैंग्वेज कॉल्ड HTML. ठीक है, ये जो वेब पेज डिज़ाइन होता है वो किसके थ्रू डिज़ाइन होता है, HTML. ओके, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इट इज़ सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेनली यूज्ड फॉर डेवलपिंग वेब पेजेस. ठीक है, इसका यूज़ किस लिए होता है, वेब पेज डेवलप करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए. इट इज़ ईजी टू लर्न एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. ओके, ईजी है ये. HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स. इसके अंदर टैग्स होते हैं, आगे आप इस चैप्टर में करेंगे. HTML यूजेस मार्कअप टैग्स टू डिस्क्राइब वेब पेजेस. HTML is not a word processing tool or a desktop publishing solution. HTML is a collection of tags to design the page layout and hyperlinks. Okay. Now HTML editor. Before creating an HTML document, you must learn about the HTML editor. ठीक है, और सबसे पहले आपको अगर HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उससे पहले आपको HTML एडिटर के बारे में जानना है. वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द HTML एडिटर. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. This is a software application required to create web pages. These web pages can be viewed using any web browser such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc. ठीक है, जो ये वेब पेज आप डिज़ाइन करेंगे वो किस पे देख सकते हैं आप, कोई भी सब ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं उसको ओपन करने के लिए. ओके, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ HTML एडिटर्स. द मेन टाइप्स आर डिस्कस्ड हियर. ठीक है, फर्स्ट WYSIWYG एडिटर. ओके, इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. ठीक है, जो आप देखते हैं वो ऐसा आपको मिलेगा. ओके, what you see is what you get. As the name suggests, this editor provides a graphical interface which has various tools to help you to create web pages without having to write the HTML text. MS Front Page and Adobe Dreamweaver are example of WYSIWYG editor. ठीक है, इसके अंदर आता है MS Front Page and Adobe Dreamweaver. Okay, now text editor. To work with a text editor, you must know how to write HTML text for creating a web page. Notepad and WordPad are example of a text editor. ठीक है, ये क्या है, टेक्स्ट एडिटर कौन कौन सा है, और नोटपैड और वर्डपैड. Now you can create a web page using a text editor by following the few steps. First, start, then all programs. स्टार्ट, देन ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, देन नोटपैड. आप जनरली जैसे MS वर्ड ओपन करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं, वैसे नोटपैड ओपन करेंगे. देन टाइप अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट. ओके, नाउ सेव द फाइल इन अ लोकेशन यू वांट टू. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू रिमेंबर दैट यू सेव द फाइल नेम विथ एन एक्सटेंशन .html. मीन्स अगर कोई भी सा अगर डॉक्यूमेंट अगर आप बनाते हैं HTML में, कोई भी सा पेज अगर डिज़ाइन करते हैं तो अगर उसको सेव करते हैं तो आपको उसके आगे जैसे नेम लिख रहे हैं प्रोग्राम 1. ओके, उसके आगे आपको लिखना है .html. ओके, तो सेव करने के बाद आपको क्या लगाना है, .html. नाउ ओपन अ ब्राउज़र. ठीक है, एक ब्राउज़र ओपन करना है जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है. सेलेक्ट फाइल, क्लिक ऑन ओपन. ठीक है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. नाउ एन ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक ऑन द ब्राउज. ओके, तो वहाँ पे क्या करेंगे, आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे.
Now go to the location where you have saved the file, select the HTML file and click on open. Click OK in the open dialog box. The HTML files open in the Internet Explorer. ठीक है, आप उस एड्रेस पे जहाँ पे आप सेव किए हो वहाँ से ब्राउज़ करेंगे, फिर उसको ओपन कर सकते हैं। और या तो आप डायरेक्टली उस फाइल जहाँ आप सेव किए हैं उसको जाके आप डबल क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ओके, आप दोनों में से कोई भी सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। नाउ HTML टैग्स होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पेज में आपको गिवन है कुछ प्रोग्रामिंग बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से HTML, ठीक है। देन हेड, टाइटल माय फर्स्ट कोडिंग, देन हेड, बॉडी, देन हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द HTML। ओके, ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग है, आप इसको सेव करेंगे। ओके, देन आपका इसका आउटपुट क्या शो होगा, आपको ये शो होगा, ठीक है। जो आप बॉडी के अंदर लिखेंगे वो आपका आउटपुट पेज में दिखेगा, ठीक है। नाउ HTML मार्कअप टैग्स आर यूजुअली कॉल्ड HTML टैग्स. These denote the various elements in an HTML document. HTML tags are keywords enclosed in a pair of angular brackets. That is, ठीक है, आपको यहाँ लेस देन ग्रेटर का एक ब्रैकेट्स दिख रहा है जो आप यूज़ करते हैं, इसको बोला जाता है एंगुलर ब्रैकेट्स. दिस टैग्स आर यूजुअली पेयर्ड, फॉर एग्जाम्पल HTML, ठीक है, एक ओपनिंग का है और एक क्लोजिंग का है. ओके, यहाँ पे आपको गिवन दिख रहा है, एक ये ओपन और ये क्लोज हुआ है, यहाँ पे स्लैश का यूज़ हुआ है. ओके, नाउ टू मार्क the start and end of HTML instruction or HTML elements. Okay, now the end tag or closing tag is preceded with forward slash. ठीक है, forward slash का हम यूज़ करते हैं. Within the angular brackets there are two types of tags. ठीक है, two types के tag. First, container tag होता क्या है? These tags have a start and an end tag to an HTML element. ठीक है, जिसका start और ending tag दोनों होता है उसको बोला जाता है container tags. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी है, बी फॉर बोल्ड. ओके, ये किस लिए, बोल्ड जैसे हम यूज़ करते हैं ना बी, तो ये इसका ओपनिंग भी है, क्लोजिंग है, बॉडी का भी ओपन और क्लोज दोनों है. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कंटेनर टैग. नाउ एम्प्टी टैग्स, ठीक है, या फिर कंटेनर टैग को नॉन एम्प्टी टैग भी बोला जाता है. नाउ एम्प्टी टैग, दिस टैग्स हैव ओनली एन ओपनिंग और स्टार्ट टैग एंड नो क्लोजिंग टैग्स टू एन HTML एलिमेंट. ठीक है, इसका हम स्टार्ट तो करते हैं पर एंडिंग का टैग नहीं होता है. ओके, जिसमें पे L1 है, इमेज है, HR है. ओके, now heading tags. HTML provides 6 different heading tags to define heading on a web page. They are the container tags H1 to H1 H6 तक ये रहता है. ठीक है, ये हेडिंग है. आप मतलब अगर इसको डालेंगे प्रोग्रामिंग में तो क्या होगा, H1 वाला लेटर क्या होगा, बड़ा होगा, फिर H2 उससे छोटा, फिर H3 उससे भी छोटा, ऐसा अकॉर्डिंग टू ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चलता है. ठीक है, हेडिंग कितने होते हैं, 6 होते हैं. नाउ H1 डिफाइंस द लार्जेस्ट हेडिंग. ठीक है, H1 क्या डिफाइन करता है, लार्जेस्ट हेडिंग, एंड H6 स्मॉलेस्ट हेडिंग. ओके, नाउ टाइप द फॉलोइंग कोड इन नोटपैड. ठीक है, आपको ये प्रोग्रामिंग बनाना है जो आपको दिया हुआ है, ये और नोटपैड में टाइप करना है कोडिंग. HTML है, देन हेड एंड टाइटल ये आपके टाइटल ऊपर में रहेगा, ब्राउज करोगे तो जैसे फर्स्ट उसमें लिखा हुआ है, इसके पहले प्रोग्रामिंग में बनाए थे हम, ये माय फर्स्ट कोडिंग. ठीक है, ये हम किस पे लिखे थे, टाइटल के अंदर, तो यहाँ पे आया हुआ है. ओके, आप जैसा प्रोग्रामिंग में आप देख सकते हैं, ये माय फर्स्ट कोडिंग. ओके, नाउ सेम एज इट इज़, यहाँ पे जो टाइटल आप लिखोगे वो आपका कहाँ होगा, टाइटल बार पे लिखा आएगा आपका. एग्जाम्पल टू डेमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ हेडिंग टैग्स. ओके, नाउ बॉडी में आप जो लिखेंगे वो किस पे आएगा, आपके पेज में आएगा. नाउ दिस इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग, दिस इज़ द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. ओके, नाउ सिक्स्थ क्या है, स्मॉलेस्ट हेडिंग है. ओके, नाउ इस फाइल को आप क्या करेंगे, सेव करेंगे. ठीक है, इसमें क्या किया है, heading.html से सेव किया है. नाउ ओपन द फाइल विद द हेल्प ऑफ अ वेब ब्राउज़र. द वेब पेज इज डिस्प्लेड विथ 6 हेडिंग इन 6 डिफरेंट साइजेस. आप प्रोग्रामिंग का आउटपुट देख सकते हैं यहाँ से. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ द लार्जेस्ट, ये उसके अकॉर्डिंग है जो हमने यहाँ पे H1, H2, H3, H4, H5, H6 गिवन है. ठीक है, हमने दिया है जो प्रोग्रामिंग में. ओके, नाउ HTML टैग्स आर कीवर्ड tag names surrounded by angle brackets like HTML. HTML tags normally come in pairs like B और एक स्लैश का ऑप्शन आप दे देंगे, देन वो क्लोज हो जाएगा. ओके, नाउ द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज द स्टार्ट टैग, द सेकेंड टैग इज द
end tag. The end tag is written like the start tag with a forward slash before the tag name. ओके, फॉरवर्ड स्लैश हम यूज़ करेंगे क्लोज करने के लिए. नाउ स्टार्ट एंड एंड टैग्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग्स. ओके, टैग्स को और क्या बोलते हैं? ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स. नाउ HTML एलिमेंट्स. The content typed along with the start tag and the end tag is called the HTML element. For example, B click start bold, okay, is one HTML element. HTML can also have nested elements. Okay, means उसके अंदर हम लिख सकते हैं और भी, जैसे बोल्ड है उसके अंदर क्या है, अंडरलाइन का हमें डाल दिए, ठीक है, क्लिक स्टार्ट, देन उसको क्लोज कर दिए. नोट the tags we are using here is only for an example. Okay. Now key terms. HTML tags and HTML elements are often used to describe the same thing. We should follow the opening and closing tags in a sequence. That is, the tag that opens first should be closed later. ठीक है, एक सीक्वेंस में हम करेंगे इसको ओपन. जैसे हम जनरली हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, बाहर वाला डोर ओपन होता है, देन उसके अंदर का. ठीक है, अगर वैसे जनरली हम बाहर जाते हैं तो क्या होता है, पहले अंदर का डोर क्लोज करते हैं, देन बाहर का करते हैं. ठीक है, सेम एज इट इज़ आपको HTML में भी करना है. एक सीक्वेंस होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन है बोल्ड. ठीक है, बोल्ड यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले ओपन है तो वो लास्ट में क्लोज होगा. ठीक है, अंडरलाइन वाला है वो क्या होगा, यू पहले क्लोज हो जाएगा. इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस. ठीक है, आप सेकंड में देख सकते हैं बोल्ड पहले है देन अंडरलाइन है, बट बोल्ड पहले क्लोज कर दिया है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट सीक्वेंस. ओके. नाउ HTML टैग्स एट्रीब्यूट्स. HTML tags attributes. Attributes of a tag provide additional information about HTML elements. They are always written in the start tag. Attributes appear as an attribute name followed by an equal sign and then its value. Attribute values should always be enclosed within double quotes. Through some browsers allow single that कोड्स ऑल्सो. ओके, कुछ ब्राउज़र में हम इसको सिंगल में भी लिखेंगे तो उसका आउटपुट शो होगा. डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन द सेम टैग आर सेपरेटेड बाय स्पेस. फॉर एग्जांपल, इमेज IMG अलाइन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, लेफ्ट गिवन है. ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा गिवन है आपके लिए. Now here align equal to left is an attribute of HTML element. Also note that align is the attribute name where left is an attribute value. ठीक है, align क्या है, एक attribute name है और ये left क्या है, value है. मीन्स वहाँ पे value हम change कर सकते हैं, left right center आप अपने according. ओके, तो ये हुआ आपका HTML tag attributes. Now changing the background color. In HTML, like the font color, we can specify the background color in the body tag. To give a red background to your HTML document, use the BG color attribute as shown below. ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपके पेज में रेड कलर हो या अगर डिफरेंट कलर आप चूज़ करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी में आपको क्या लिखना है, BG कलर इक्वल टू रेड. ओके, रेड क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, देन वो आप बॉडी के अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं. ओके, और की टर्म, when the border color is not specified then the whole screen is filled with the same color. Okay, it is important that the color of the figure and the border color are the same. Now changing the page margins. You can specify the top and left margins in HTML document. The top margin and left margin attributes of the body tag are used for this purpose. Now example, to set the left margin as 20 units and top margin as 40 units, the body tag will be written as body left margin equal to 20 and top margin equal to 40. ये दोनों inverted comma के अंदर होगा. Okay. Now therefore, if you want an HTML document titled My Ideal with the left margin as 60 and top margin as 40, the background color as green and text I am very old to someone very special for me in red, then the whole HTML program is written as. ठीक है, इसके लिए आप प्रोग्रामिंग कैसे लिखना है,
फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पे टाइटल पे माई आइडल। ओके, नाउ बॉडी में जो आपने मार्जिन आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। कलर अपने अकॉर्डिंग, देन टेक्स्ट का कलर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जैसा आपका यहाँ पे आउटपुट में गिवन है, बैकग्राउंड पूरा किस में, रेड में आया, जो आपने लिखा है वो सॉरी बैकग्राउंड ग्रीन में है और जो आपने टाइप किया टेक्स्ट वो रेड में, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बीजी कलर हमने ग्रीन दिया है और टेक्स्ट रेड। ओके, अगर हम यही अपोजिट करते, बीजी कलर रेड करते तो हमारा पूरा बैकग्राउंड क्या होता, रेड में होता और हमारा टेक्स्ट किस में होता, ग्रीन में होता। ओके, और जो आप टाइप करना चाहते हैं वो किसके अंदर लिखेंगे, बॉडी के अंदर। ये आपका एक सिंपलेस्ट प्रोग्राम हुआ। इसमें की टर्म्स पे है 1 सेकेंड इज अबाउट 18.2 टिक्स, इन अदर वर्ड्स 20 टिक्स आर अबाउट 1.1 सेकेंड्स। ओके, नाउ असाइनिंग सिलेक्शन हेडिंग्स। To give headings and subheadings in an HTML document, the heading tags are used. ठीक है, अगर आप heading देना चाहते हैं तो इसके लिए है headings are defined with tags h1 to h6, where h1 defines the largest heading, whereas h6 defines the smallest heading. Okay, you should use these tags for headings only. Do not use them to make text big or bold. Search engines use your headings to index the structure and content of your web pages. H1 headings should be used as main headings, followed by H2 headings, then the less important H3 headings, and so on. Okay, while giving heading tags, you can also specify the alignment of the H3 headings and so on. While giving heading tags, you can also specify the alignment of the heading. There are 4 alignments that are possible, namely right, left, center and justify as shown below. ठीक है, 4 होता है अलाइनमेंट, राइट, लेफ्ट, सेंटर एंड जस्टिफाई। ओके, जैसा आप वर्ड पे यूज़ करते हैं सेम एज इट इज़। और द अलाइनमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ गिवन है अलाइनमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। H1 अलाइन लेफ्ट, लेवल 1 हेडिंग, फिर राइट, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल कैसे आपको यूज़ करना है। ओके, आप ये नोट पैड पर आप टाइप करके इसका देख सकते हैं क्या होगा इसका आउटपुट। नाउ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। HTML uses tags like B and I for formatting output like bold और italic text. ओके, जैसा हम MS वर्ड में हम चेंजेस कर सकते हैं ना, वैसे आप अपना पेज भी डिज़ाइन कर सकते हैं ये सब टैग्स यूज़ करके। नाउ दिस HTML टैग्स आर कॉल्ड फॉर्मेटिंग टैग्स। इसको क्या बोला जाता है, फॉर्मेटिंग टैग्स। दीज आर द टैग्स फॉर टेक्स्ट फॉर्मेट्स। आपको गिवन है। ओके, फर्स्ट बोल्ड, ठीक है, देन I फॉर इटालिक्स, ठीक है, U फॉर अंडरलाइन, देन सब, ठीक है, लोअर्स टेक्स्ट एंड मेक्स इट स्मॉलर। फिर सब का यूज़ और होता है, ठीक है, लेफ्ट टेक्स्ट एंड मेक्स इट स्मॉलर, ब्लिंक, गेस योर सेल्फ, स्ट्राइक का यूज, स्ट्राइक्स अ लायन थ्रू द नेक्स्ट, TT, ठीक है, और प्री, EM, स्ट्रॉन्ग, ये सब किस लिए, ये सब फॉर्मेट्स के लिए। ओके, नाउ HTML कोटेशंस, डेफिनेशन टैग्स, जैसे यहाँ पे ABBR एब्रीवेशन और एक्रोनियम, एड्रेस, कंटेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, BDO डिफाइंस द टेक्स्ट डायरेक्शन, ब्लॉक कोड, देन Q and cite, DFN defines the definitions terms. Okay, now let's see some example of inputs and output of different formatting tags. यहाँ पे आपको कुछ यूजेस गिवन है कैसे आपको प्रोग्रामिंग यूज़ करना है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का, ये। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मेटिंग द फॉन्ट, changing the font style. You can set the font from a list of available fonts. The default settings of the browser is usually Times New Roman. There are many available options like Arial, Arial Black, Comic Sans,
ओके, ये सब क्या है आपके फॉन्ट जो अवेलेबल होते हैं ना ऑप्शंस, उस पर आप चूज़ कर सकते हैं. नाउ फॉन्ट स्टाइल इज यूजिंग द फेस एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग्स फॉन्ट फेस इक्वल टू फॉन्ट स्टाइल. Now next the text to be set in the chosen font is written. Then provide the end tag slash font. ओके, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे. तो ये आप प्रोग्रामिंग का आउटपुट देख सकते हैं. ठीक है, जैसे आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके आप चूज़ कर सकते हैं ना. टाइम्स न्यू रोमन तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं. ओके, दीज आर प्रोग्रामिंग कोडिंग यहाँ पे आपको गिवन है. ठीक है, ये बॉडी के अंदर फॉन्ट फेस करके हम ये यूज़ कर सकते हैं. नाउ चेंजिंग द फॉन्ट साइज़. आप फॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा. यू कैन सेट द साइज ऑफ द फॉन्ट बाय यूजिंग द साइज एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग. देयर आर 7 फॉन्ट साइजेस फ्रॉम 1 to 7 दैट कैन बी स्पेसिफाइड. ठीक है, 1 to 7 आपको यहाँ पे लिखा हुआ है. और इसमें कोडिंग में फॉन्ट लेवल 1, ठीक, फॉन्ट साइज़ 3, 4, 5, ये 7 तक आप कर सकते हैं. यहाँ से आपका साइज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. नाउ चेंजिंग द फॉन्ट कलर. चेंजिंग द फॉन्ट कलर, we can set the font color by using the font tag. Colors are very important as they give all new look your HTML document. By default there are 16 in HTML: aqua, black, blue, okay, gray, green, lime, maroon, navy. ये सब क्या है, कलर्स. ठीक है, 16 कलर इस पे. However there are many other colors which can be used in HTML document for font as well as background. A list of color names has been given after the following example. ठीक है, आप कलर अब कैसे लेके आएंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग साइज भी दे सकते हैं. ओके, दिस कोडिंग्स आर गिवन. ये आपका कोडिंग गिवन है, यहाँ पे आप कर सकते हैं. ओके, नाउ HTML table. Tables are very useful to arrange in HTML and they are used very frequently by almost all web developers. Tables are just like spreadsheets and they are made up of rows and columns. ठीक है, आपको टेबल पता है क्या होता है. इसके पहले वाले प्रोग्राम का क्या था ये. ठीक है, ये उसका आउटपुट था. आप कलर अपने अकॉर्डिंग दिए, फिर साइज़ भी दिए, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपका आउटपुट आया. ओके, और टेबल क्या होता है, आपका रो और कॉलम से मिलकर बना होता है. टेबल्स आर जस्ट लाइक स्प्रेडशीट्स एंड दे आर मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स. यू विल क्रिएट अ टेबल इन HTML और XHTML बाय यूजिंग टेबल टैग. ठीक है, और इनसाइड टेबल एलिमेंट द टेबल इज रिटन आउट रो बाय रो. अ रो इज कंटेंट इनसाइड अ TR, टेबल रो. ठीक है, TR क्या होता है, टेबल रो, और विच स्टैंड्स फॉर टेबल रो आगे आपको गिवन है. एंड ईच सेल इज देन written inside the row element using TD which means table data. okay, now example, कोई कोडिंग दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, टेबल रो कॉलम. ठीक है, TD सबसे पहले TR होगा, टेबल रो, देन यहाँ पे डाटा के लिए होगा, देन फिर से हम टेबल रो बनाएंगे, इसका आउटपुट ये होगा. ओके, नाउ note in the above example, border is an attribute of table and it will put border across all the cells. If you do not need a border then you can use border equal to 0. ठीक है, अगर आप टेबल में बॉर्डर नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टेबल इक्वल टू 0. The border attribute and other attributes also mentioned in this session are depicted and they have been replaced by CSS. So it is recommended to use CSS instead of using any attributes directly. Okay, now table heading. The TH element, TH का full form table heading. Elements heading can be defined using TH element. This tag will be put to replace, this heading will put to replace TD tag which is used to represent actual data. Normally you can put your top row as table heading as shown below, otherwise you can use TH elements at any place. Okay, table row then TH table heading. Okay, नाउ हेडिंग के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, आपका ये आउटपुट इसमें क्या दिख रहा है आपको,
जो आपका नेम और सैलरी है, ये टेबल हेडिंग का, ये क्या आपका हेडिंग अलग से हेडर आपको दिख रहा है, ठीक है। नाउ इसके अंदर आप डेटा यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ टेबल सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। There are two attributes called cell padding and cell spacing, which you will use to adjust the white space in your table cell. Cell spacing defines the width of the border, while cell padding represents the distance between cell borders and the कंटेंट विद इन। ओके, क्या करता है सेल स्पेसिंग, क्या करता है बॉर्डर का विड्थ डिफाइन करता है, एंड सेल पैडिंग क्या करता है डिस्टेंस बिटवीन जो बॉर्डर है और आपका कंटेंट जो आपने लिखा है वो। नाउ फॉलो गिवन एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं। नाउ इसका आउटपुट आप देख सकते हैं कैसा आएगा, दीज आर आउटपुट्स, ठीक है। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप जो वैल्यू दिए हैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में वो। नाउ टेबल बैकग्राउंड, यू कैन सेट टेबल बैकग्राउंड यूजिंग द फॉलोइंग टू वेज, यूजिंग बीजी कलर एट्रीब्यूट एंड यूजिंग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। You can using BG color attribute, you can set background color for whole table or just for one cell, ठीक है। पूरे टेबल के लिए आप बैकग्राउंड कलर डिसाइड कर सकते हैं और एक सेल के लिए। यूजिंग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यू कैन सेट बैकग्राउंड इमेज फॉर होल टेबल और जस्ट फॉर वन सेल, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज। नोट, यू कैन सेट बॉर्डर कलर ऑल्सो यूजिंग बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट, बॉर्डर का आप कलर भी क्या कर सकते हैं सेट कर सकते हैं। ओके, किसके थ्रू बॉर्डर कलर, ठीक है। यहाँ पे कलर का स्पेलिंग COLORE लिखना है आपको। नाउ हियर इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग बिजी कलर एट्रीब्यूट। टेबल बॉर्डर गिवन है, टेबल कलर आप दे सकते हैं एंड बिजी कलर। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस आप अपना एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये आपका आउटपुट होगा और दिस इज योर आउटपुट अकॉर्डिंग टू योर कोडिंग। ओके, वी विल डू our practical in our live class. Okay, chapter completed. Thank you.